नमस्कार। आज हम एक कहानी की परतों को जरा खोलने जा रहे हैं। हमारे सामने है अविनाश मिश्रा वत्स की डायरी से एक कहानी, पीपल का पेड़ और रात की परछाई। सुनने में ये एक टिपिकल गांव की भूतिया कहानी लगती है ना? बिल्कुल। पीपल का पेड़, रात का अंधेरा, पायल की आवाज, वो सारे मसाले मौजूद हैं जो हम ऐसी कहानियों में सुनते आए हैं। हाँ। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सबसे डरावनी कहानियों की जड़ें किसी भूत प्रेत में नहीं, बल्कि इंसानों के किए धरे में होती हैं। और यही यही हमारी आज की पड़ताल का मकसद है। ये समझना कि कैसे लोक कथाएं और डर की कहानियां हम्म। अक्सर किसी समाज के दबे हुए सच का, उसके अनकहे अपराध बोध का एक आईना बन जाती हैं। सही कहा। तो चलिए बरहापुर गांव के उस पीपल के पेड़ के नीचे चलते हैं, जिसके बारे में लेखक कहते हैं कि उसकी जड़ें जमीन में नहीं बल्कि गांव की यादों में धसी हैं। और देखिए, ये पहली ही लाइन कहानी का सार तय कर देती है। ये पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, नहीं है। ये गांव के इतिहास का, उसके अच्छे बुरे हर पल का एक खामोश गवाह है। दिन में तो ये पेड़ गांव की जिंदगी का, समझिए, दिल है। बच्चे खेल रहे हैं, बड़े बुजुर्ग चौपाल लगा रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं। एक महफूज जिंदादिल जगह। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, इस जगह की पूरी शख्सियत ही बदल जाती है। एकदम वीरान, खामोश। और इसी दोहरेपन में, मतलब दिन और रात के इस फर्क में, कहानी का रहस्य छिपा है। अच्छा। हाँ, जो जगह दिन में इतनी अपनी सी लगती है, वही रात में पराई और खतरनाक क्यों हो जाती है? ये बदलाव सिर्फ रोशनी और अंधेरे का तो है नहीं, ये गांव के मनोविज्ञान का, उनकी सोच का बदलाव है। हाँ, और इस डर की कई शक्लें हैं। कोई कहता है कि रात में पायल की छनछनाहट सुनाई देती है, तो कोई कहता है किसी के सिसकने की आवाज आती है। हम्म। लेकिन कहानी के सूत्रधार के दादाजी की एक चेतावनी है जो मुझे सोचने पर मजबूर कर देती है। वो कहते हैं, रात में पीपल के पास मत जाना, कुछ सच्चाइयां अंधेरे में ही ठीक रहती हैं। हाँ, ये लाइन, ये बहुत दिलचस्प है ना? क्या ये सिर्फ डराने का एक तरीका है या इसमें वाकई कोई गहरा मतलब छुपा है? ये सिर्फ डराने से कहीं ज्यादा है। ये एक तरह की, आप कह सकती हैं, सामाजिक वर्जना है। सामाजिक वर्जना। अंधेरे में ही ठीक रहती हैं का असल मतलब है कि इन पर सवाल मत उठाओ। ये एक अलिखित नियम है जिसे बनाए रखने के लिए डर का इस्तेमाल किया जा रहा है। दादाजी अनजाने में ही सही ये मान रहे हैं कि वहां कोई राज है, हाँ। जिसे पूरा गांव जानता तो है, पर उसका सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं। तो उस राज के चारों ओर डर की एक दीवार खड़ी कर दी गई है। ताकि कोई पास ना जाए। बिल्कुल, ताकि कोई उसके पास ना फटके। और कहानी का सूत्रधार जो शहर से पढ़ लिख कर लौटा है, जाहिर है इन सब बातों को अंधविश्वास मानकर हंस देता है। उसके लिए ये सब गड़ी गड़ाई बातें हैं। हाँ, लेकिन फिर एक रात आती है जब उसका तर्क और गांव का वो यथार्थ आमने सामने आ जाते हैं। और ऐसे ही क्षण होते हैं जो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल देते हैं। जब हमारा तर्क हमारे अनुभव के सामने छोटा पड़ जाता है। बिल्कुल। हाँ। गांव में मेला लगा है और सूत्रधार को घर लौटने में देर हो जाती है। घड़ी में 12:15 बज रहे हैं। जैसे ही वो उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचता है, अचानक सब कुछ बदल जाता है। हवा एकदम ठंडी हो जाती है। लेखक लिखते हैं, ऐसी ठंड जो शरीर नहीं सीधे दिल में उतर जाए। ये डर के मनोविज्ञान का बेहतरीन चित्रण है। डर की असली ठंडक मौसम की नहीं होती, वो एहसास की होती है। दिल में उतर जाने वाली ठंड। हाँ, इसका मतलब है कि अब उसके तर्क की दीवारें कांपने लगी हैं। बाहरी दुनिया से ज्यादा उसके अंदर कुछ बदल रहा है। और तभी हाँ। उसे वो आवाज सुनाई देती है, छन छन। पायल की आवाज। वही आवाज जिसे वो अब तक एक मजाक समझता था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो कांपती की आवाज में पूछता है, कौन है? और फिर पीपल के तने के पीछे से एक परछाई धीरे धीरे बाहर आती है। सफेद कपड़े, झुका हुआ सिर, बालों से ढका चेहरा, एक क्लासिक भूतिया इमेज। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके बाद जो होता है वो इस कहानी को हॉरर से मिस्ट्री बना देता है। संवाद। ज्यादातर भूतिया कहानियों में आत्माएं या तो चीखती चिल्लाती हैं या चुपचाप डराती हैं। वो बात नहीं करती। सही। लेकिन यहाँ ये परछाई बात करती है। और क्या कहती है? परछाई की आवाज आती है, सच दबाया गया था, अब उसे बाहर आना है। ये धमकी जैसा नहीं लगता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक घोषणा की तरह है, जैसे कोई अपना हक मांग रहा हो। सही कहा आपने। ये कोई डराने वाली इकाई नहीं, ये एक पीड़ित की आवाज है। और जब सूत्रधार हिम्मत करके पूछता है कि तुम कौन हो, तो
तो जवाब मिलता है, इसे कभी सुना नहीं गया। बस ये एक लाइन पूरी कहानी का मकसद साफ कर देती है। ये आत्मा बदला लेने नहीं आई, ये अपनी कहानी सुनाने आई है। ये उस हर आवाज का प्रतीक है जिसे समाज ने, परिवार ने या इज्जत के नाम पर जबरदस्ती चुप करा दिया। तो ये एक व्यक्ति की कहानी से ज्यादा एक सामाजिक अन्याय की कहानी बन जाती है। बिल्कुल। और ये पैटर्न हमें दुनिया भर की लोक कथाओं में दिखता है। व्हाइट लेडी या चुड़ैल की कई कहानियों के पीछे भी अक्सर किसी महिला के साथ हुए धोखे, अन्याय या हत्या की ही दास्तां होती है। अच्छा। ये एक तरह का सामाजिक दस्तावेज है जो आधिकारिक इतिहास में तो दर्ज नहीं हो पाता, लेकिन लोगों की यादों और डरावनी कहानियों में जिंदा रह जाता है। उस रात के बाद सूत्रधार सो नहीं पाता। उसका तर्क, उसकी शहरी पढ़ाई, सब उस एक अनुभव के सामने बेकार हो जाते हैं। क्योंकि उसने सिर्फ एक भूत नहीं देखा, उसने एक अनसुनी कहानी की पहली पंक्ति सुन ली है और अब वो बेचैन है। ये बेचैनी ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। अब वो गांव की उस सच्चाई का हिस्सा बन चुका है जिसे सब जानते हुए भी अनजान बने हुए थे। अगली सुबह वो सीधा पीपल के पेड़ के पास पहुंचता है। वहां पहले से ही भीड़ लगी है। सरपंच, गांव के बुजुर्ग, पुलिस वाले। अच्छा। जमीन खोदी जा रही है और लेखक क्या खूब लिखते हैं। हर फावड़ा जैसे जमीन नहीं, सच खोद रहा था। वाह, कितनी शक्तिशाली पंक्ति है। जो रात का अलौकिक अनुभव था वो अब दिन के उजाले में एक ठोस भौतिक खोज में बदल रहा है। हाँ, अंधविश्वास और सच्चाई के बीच की रेखा मिट रही है। बिल्कुल। और फिर वो चीज मिलती है जो सब कुछ बदल देती है। जमीन से एक पुराना कंकाल निकलता है और उसके साथ एक टूटी हुई पायल। वही पायल जिसकी आवाज रात भर गूंज रही थी। तो जो अलौकिक था वो अचानक भौतिक बन गया। इस मोड़ का क्या मतलब निकालें? इसका मतलब है कि अब गांव के पास इनकार करने का कोई रास्ता नहीं बचा। ये कहानी का निर्णायक मोड़ है जहां लोक कथा एक फोरेंसिक जांच बन जाती है। जब तक पायल की आवाज सिर्फ हवा में थी, उसे वहम, डर, अंधविश्वास कुछ भी कहा जा सकता था। लेकिन अब जब वो पायल मिट्टी से निकली है तो वो एक सबूत बन गई है। सही बात है। ये दिखाता है कि समाज अक्सर किसी सच को तब तक नहीं मानता जब तक उसके हाथ में कोई ठोस सबूत ना आ जाए, भले ही वो सच उनकी अंतरात्मा में सालों से चुभ रहा हो। और कंकाल और पायल को देखते ही गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कांपती हुई आवाज में वो राज खोलते हैं जिससे पूरा गांव अपनी खामोशी के नीचे दफनाए हुए था। वो राज जो डर बनकर, पायल की आवाज बनकर हर रात गांव के जमीर पे दस्तक देता था। और पता चलता है कि सालों पहले एक लड़की पर झूठा इल्जाम लगाया गया था कि उसने घर से भागकर गांव की बदनामी की है। असल में वो किसी अन्याय के खिलाफ मदद मांग रही थी, अपनी आवाज उठा रही थी, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। और फिर गांव की इज्जत बचाने के नाम पर, हाँ, उसी गांव की इज्जत के नाम पर कुछ लोगों ने उसे उसी पीपल के पेड़ के नीचे मारकर दफना दिया। और यहाँ कहानी अपने सबसे कड़वे और जरूरी सच पर पहुंचती है, गांव की इज्जत। ये दो शब्द कितने खतरनाक हो सकते हैं। मतलब ये इज्जत एक इंसान की जान से ज्यादा बड़ी हो गई। अक्सर ऐसा ही होता है। ये इज्जत या सम्मान एक अमूर्त विचार है जिसे बनाए रखने के लिए बहुत ठोस और क्रूर कदम उठाए जाते हैं। यहाँ गांव की इज्जत का मतलब न्याय या सच्चाई नहीं था, बल्कि गांव की बनी बनाई छवि पर कोई आंच न आए ये था। उस लड़की की आवाज उस छवि के लिए खतरा थी, इसलिए आवाज को ही हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। तो जो गांव का डर था वो किसी भूत प्रेत का डर था ही नहीं, वो डर उनके अपने अपराध बोध का था। वो सामूहिक अपराध बोध जिसमें कुछ लोग हत्यारे थे और बाकी सब खामोश तमाशाई। बाप रे। हर रात बजने वाली पायल किसी आत्मा की नहीं, बल्कि गांव के अपने जमीर की आवाज थी जो उन्हें याद दिलाती थी कि तुमने एक बेगुनाह को दफना दिया है। पीपल के पेड़ से डरना असल में अपने किए हुए अपराध का सामना करने से डरना था। यह सोचकर ही सिहरन होती है। उस दिन सच सामने आने के बाद गांव ने पहली बार अपनी गलती मानी। ये एक बहुत बड़ा पल रहा होगा। बिल्कुल। सिर्फ एक अपराध का खुलासा नहीं हुआ, बल्कि एक पूरे समाज ने अपने अतीत का सामना किया। पछतावा का क्षण। हाँ, और न्याय की प्रक्रिया का पहला और सबसे जरूरी कदम। जब तक आप गलती मानेंगे नहीं, तब तक शांति मिल ही नहीं सकती। उस लड़की का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। उसे वो सम्मान दिया गया जो उसे जीते जी कभी नहीं मिला। और उसी शाम लोगों ने पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया जलाया। ये सिर्फ एक दिया नहीं था, ये उस सच की स्वीकारोक्ति थी जिसे सालों तक अंधेरे में रखा गया था। ये प्रतीकात्मक रूप से बहुत गहरा है।
जिस अंधेरे में सच को दफनाया गया था, उसी अंधेरे में अब रोशनी करके उसे सम्मान दिया जा रहा है। भय के स्थान को प्रार्थना के स्थान में बदला जा रहा है। हाँ, एक तरह की सामाजिक हीलिंग है ये। और कहानी के अंत में जो होता है वो इस हीलिंग को साबित करता है। लेखक लिखते हैं कि उस रात भी हवा चली, लेकिन न पायल बजी न कोई आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई बोझ गांव के सीने से उतर गया हो। हाँ, अपराध बोध का बोझ। जब सच को स्वीकार कर लिया गया और पीड़ित को न्याय मिल गया तो वो बेचैनी, वो अशांति खत्म हो गई। शांति स्थापित हो गई। हाँ, क्योंकि उस आत्मा को बदला नहीं, बस स्वीकार्यता और न्याय चाहिए था। और कहानी की आखिरी लाइनें इस पूरी बात को समेट देती हैं। आज भी पीपल खड़ा है, लेकिन अब लोग वहां बैठते हैं, क्योंकि कुछ आत्माएं डराने नहीं आती, वो सिर्फ सच और इंसाफ चाहती हैं। एक शानदार निष्कर्ष। जब सच को सामने लाया जाता है और पीड़ित को सम्मान मिलता है तो डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जो जगह कल तक भय और पाबंदी का प्रतीक थी, वो फिर से समुदाय का एक सुरक्षित और अपना हिस्सा बन जाती है। ये दिखाता है कि असली शांति सच को दबाने या भूलने से नहीं, बल्कि उसका सामना करके और न्याय की स्थापना से मिलती है। वो आवाज न्याय की पुकार थी। और जब न्याय मिल गया तो पुकार भी शांत हो गई। तो अविनाश मिश्रा वत्स की ये कहानी एक साधारण भूत की कहानी से बहुत बहुत आगे निकल जाती है। जी। यह हमें दिखाती है कि कैसे दबे हुए सच, अन्याय और अनसुनी आवाजें लोक कथाओं और डरावनी कहानियों की शक्ल में जिंदा रहती हैं। वो तब तक हमारे आसपास भटकती रहती हैं जब तक उन्हें सुना नहीं जाता। बिल्कुल। ये कहानी हमें अपने आसपास की दुनिया को एक अलग नज़र से देखने पर मजबूर करती है। ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल भी खड़ा करती है। हमारे अपने इलाकों में, हमारे गांव शहरों में ऐसी कितनी ही डरावनी जगहें या किसी जगह से जुड़े अंधविश्वास हैं, हाँ, जिनके पीछे कोई ऐसा ही भूला हुआ सच या अनकहा अन्याय छिपा हो सकता है। ये तो बहुत गहरा सवाल है। क्या हर लोक कथा सिर्फ मनोरंजन के लिए गढ़ी गई एक कहानी होती है, या फिर वो किसी समाज की दबी हुई यादों का एक आर्काइव होती है, एक ऐसा दस्तावेज जो सही समय पर किसी सही सुनने वाले के इंतजार में बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है? ये कहानी हमें बताती है कि कभी-कभी सबसे डरावनी कहानियों का अंत न्याय और शांति से भी हो सकता है, बशर्त यह है कि हम उन कहानियों के पीछे की आवाज को सुनने की हिम्मत जुटा पाएं।